244 है क्या? ये 13(3) का 1 लागू होता है। यहां पर ग्राम सभा को विधि का बल प्राप्त है। यहां की पंचायत जो बोलेगी वो सर्वोपरि है। तो 3% लोग जो इस कस्बे में बैठे हैं, जो इस कस्बे में रह रहे हैं, वो जो गैर आदिवासी है, वो 3% सब नहीं होंगे। उस गरबा पांडाल में मौजूद 3-4 लोग ही होंगे और उससे प्रभावित 50 लोग होंगे। उन्होंने हमारे पत्रकार भाई के साथ मॉब लिंचिंग जैसी घटना की। आप समझ रहे हो मॉब लिंचिंग क्या होता है? जब भीड़ आती है, एक व्यक्ति को मारती है और वो आदमी मर जाता है। आपने देखा है चित्तौड़गढ़ में हमारे आदिवासी भील, वो भी झाबुआ के थे। 2 भाइयों के साथ में ऐसी मारपीट की थी जिन्होंने गाय और बैल के बीच में फर्क नहीं मालूम, उन्होंने बैल को लाने वाले हमारे आदिवासी भील भाई को मारा। एक की मृत्यु हो गई, एक आज भी अस्पताल में भर्ती है। नीमच में भी ऐसी घटना हुई। सरेआम हमारे आदिवासी भील भाई को पकड़ के घसीट के पिकअप में बांध के घसीटा जाता है। 500 मीटर घसीटता जाता है। लोग वीडियो बना के उसको एंजॉय करते हैं। पुलिस प्रशासन सोता रहता है। खरगोन में पुलिस कस्टडी में हमारे आदिवासी समाज के युवक को बेदर्दी से, बेरहमी से इस तरह से मारा जाता है कि उसकी चमड़ी यहाँ से यहाँ पूरी छिल जाती है, उसका कुत्ता कट जाता है। साला 3rd डिग्री टॉर्चर में भी ऐसी सजा का प्रावधान नहीं है। जितना शोषण, जितना अत्याचार, जितनी मारपीट हमारे समाज के लोगों के साथ ये लोग कर रहे हैं ना, वो सही कह रहा हूं मैं, नर्क में भी हमने सुना है, स्वर्ग नर्क क्या होता पता नहीं, लेकिन वहां पर भी ऐसी सजा यातना नहीं होती। ये तालिबानी से भी बदतर लोग हैं। देश में देशद्रोही का जो कानून लागू किया गया था वो इन गद्दारों के लिए था, लेकिन एक चूते आदमी बोलता है, बोले कि जयस नक्सली, जयस विदेशी फंडिंग से आता है कि क्या होता फलाना ढिमका होता है, ये देशद्रोही है। अरे भाई, सरकार तुम्हारी, एजेंसियां तुम्हारे हाथ में, ये ITCID भैया कितने कैमरे, थोड़ा अच्छे से दिखा देना। ये नितेश लावाई बोल रहा है, दिल खोल के बोल रहा है, अभी मेरे पास खोने के लिए कुछ बचा है। मेरे को जितना खोना था मैंने खो दिया, कुछ नहीं बचा, जान बची हो वो लेना तो ले लेना। तो तुम्हारे पास एजेंसियां है, हमारा एक अकाउंट यहां से भी सब सार्वजनिक करके बता दो किसके अकाउंट में अमेरिका से पैसा आया। अरे जॉर्ज बाइडेन से मिलने तुम जाते हो, चाइना तुम जाते हो, पाकिस्तान में बिरयानी खाने तुम जाते हो, हम जाते हैं क्या? हमारे लोग बड़ी बड़ी मुश्किल से 5-5, 10-10 रुपए इकट्ठा करके यहाँ तक आते हैं और हमारे समाज के खिलाफ हो रहे अत्याचार, शोषण के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हैं। एक FIR आई है मेरे पास मेघनगर की। मेघनगर में एक FIR कराने के लिए हमारे लोग गए। रतन सिंह भूरिया भील, हमारा आदिवासी भाई, उसको मनोज प्रजापति और उसके साथी 4 जो प्रजापति समाज के, कुमार समाज के, हांडे पीटने से फुर्सत नहीं, साले हमारे आदमी को मार रहे हैं। हमारी 2 बहनों के साथ शोषण किया उन्होंने, उनका शोषण किया। जब वो बाप गया अपनी बेटी की मजदूरी के पैसे लेने के लिए तो उसको बेरहमी से मारा। हमने वहां के DI को फोन लगाया कि भैया हमारा आदिवासी भाई है, आप एट्रोसिटीज एक्ट लगा दीजिए। तो बोले मैं दिखवाता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पुलिस प्रशासन खड़ा है, जिला प्रशासन के भी खुफिया एजेंसी वाले और जिम्मेदार लोग खड़े हैं। एक गैर आदिवासी आदमी जब सरेआम किसी आदिवासी व्यक्ति को ये जानते हुए कि ये आदिवासी है, ये भील है, ये भूरिया है, उसको सरेआम झापट मारता है, जूते से मारता है, चप्पल से मारता है, उसको घसीटता है, उसको नीचे दिखाने की कोशिश करता है। तो आप ध्यान से पढ़ लेना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 धारा 3 और पैरा 1 से लेकर 10 तक की विभाग, सब में ये सारी चीजें आ जाएगी। तो आपने पढ़ाई की कि नहीं की? इसीलिए गैर आदिवासी लोग बोलते कि आदिवासियों का आरक्षण मत दो। आप लोग तत्काल FIR नहीं करते। आज हमारे मुकेश भाई परमार के साथ में सार्वजनिक मारपीट हुई, आपको तत्काल FIR करके उसको अंदर डालना था। उसने एक पत्रकार के साथ, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ मारपीट ही नहीं, मारने की कोशिश की है, जान से मारने की कोशिश की। 307 IPC की धारा 307 उस पर लगनी चाहिए थी और मर जाता तो 302 भी लगानी पड़ती आपको। 197, 198 आपने बिना परमिशन के लोगों को इकट्ठा भी किया, मॉब लिंचिंग की, मारा। 199
क्या कर रहे हो आप? 323-34 लगा के फ्री कर रहे हो आदमी को। जो आरोपी था, जो दोषी था, वो सरेआम घूम रहा है, और आपकी इसी का हरकत की वजह से हमारे इतने लोगों को यहाँ आना पड़ रहा है। क्या जरूरत है हमको 200, 300, 500 किलोमीटर, 50 किलोमीटर से यहाँ के हमारे हक आवाज, ये हमारे आवाज को बुलंद करने का? आपकी नाकामी है इस प्रशासन की, और आप किसके डर से ये नौकरी कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम तो इस्तीफा जेब में लेके घूम रहे आजकल, वो भी नहीं रह सकता है। जितना डरोगे उतना डराया जाएगा, जितना सहोगे उतना सहना पड़ेगा। टंटा भील को याद करो, बिरसा मुंडा को याद करो, ख्वाजा नायक को याद करो, और नहीं तो ज्यादा दूर नहीं, ये हमारे शहीद चंद्रशेखर आजाद को याद करो। अरे 25-30 साल की उम्र में हमारे जवानों ने शहीद हो गए यार, चमड़ियां उधड़ वाली, लेकिन वो नहीं डरे। तुम्हारे काले ये जो गोरे अंग्रेज थे उनसे लड़े, तो बंदूकों का मुकाबला तीर कमान से किया उन्होंने, और उनके वंशज ये देखो भूखे प्यासे अभी बैठे हैं इस धरती पे, उबलती तपती धरती पे बैठे हैं। और ये ऐसा कोई नहीं कर सकता, सिर्फ आदिवासी डीएनए आदिवासी खून नहीं कर सकता है, गैर आदिवासियों को संक्रमित आदमी नहीं कर सकता है। और यहाँ के जो लोगों ने इस तरह की घटना की, घटना को अंजाम दिया है, वारदात को अंजाम दिया है, मैं इस मंच के माध्यम से खुली चुनौती दे रहा हूं, और मध्य प्रदेश सरकार भी इस चीज को अच्छे से रिकॉर्ड करके रख ले। आप भले हमारा इस्तीफा ना लो, लेकिन हम इतने लड़कों को खड़ा कर देंगे कि बिना इस्तीफा के आपकी सरकार को जोबड़ में भी गिरा देंगे और मध्य प्रदेश में भी गिरा देंगे। आप मजबूर कर रहे हो उनको बार बार, आप मजबूर कर रहे हो उनको बार बार लिखने और बोलने पे। भाई सरेआम क्यों नहीं बोलेंगे यार? हमारी बहनियों को 10-10 फीट के गहरे गड्ढे में गाड़ देते हो, यूरिया डालते हो, नमक डालते हो, इसलिए गाड़ देते हो ताकि उनके अवशेष खत्म हो जाए। एक बलात्कार का आरोपी सरेआम घूमता है गैर आदिवासी, लेकिन हमारा व्यक्ति यदि कोई बेरोजगार युवा एक जरा सी टिप्पणी भी कर दे भावनात्मक रूप से, तो 151 में उसको 4 दिन के लिए अंदर डालते। ये कौन सा न्याय है भाई? कौन से कानून का पालन कर रहे हो तुम? और यही सवाल पूछता आज का युवा। तुम ये आवाज को दबा नहीं सकते, और जितना दबाओगे, मैं पहले भी बोल चुका हूं, लिख चुका हूं, न्यूटन के नियम को पढ़ने की जरूरत है शासन प्रशासन को। आप जिस चीज को जितना दबाओगे वो उतनी तेज रफ्तार से बाहर निकलेगी, और ये खुला चैलेंज है। अब ये क्रांति रुकने वाली नहीं है। ये टंटा को पढ़ चुके, ये बिरसा को पढ़ चुके हैं, ये लोग अब रुकने वाले नहीं है। ये सर कटा देंगे, लेकिन जुल्म और शोषण के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज बुलंद करेंगे। तो हम यहाँ भाषण देने नहीं आए, हमारे कुछ साथियों ने बोला भी है, बातें बहुत सारी है, लेकिन शासन प्रशासन यदि अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन कर लेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी कल कोई डंडे मारेगा ना, तो हमारे जैसे लोगों को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद सक्षम हो जाओगे। और आप जब तक रिश्वतखोरी करोगे, आप जब तक बेईमानी की नौकरी करोगे, आपको भी वो गैर आदिवासी दबा के रखेगा। ये 2.5-3% लोग इकट्ठे हैं। अरे तुम एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, साल भर दुकान बंद रखो, 10 साल रखो, हमारा क्या जरा भाई? दुकान तुम्हारी, पैसा तुम्हारा, शटर तुम्हारा। हम तो वो लोग हैं जब इस देश में अन्न निर्माण को अच्छे से लोगों ने नहीं जाना था, इस देश में जब साइंटिफिक थ्योरी नहीं आई थी, इस देश में जब आपने एल्कोहल का नाम नहीं सुना था, उस समय भाप आसवन विधि के द्वारा जो ऐसी कच्ची दारू बनाने का रिकॉर्ड है ना, ये बनाना आदिवासियों ने सिखाया है। महुआ से रोटी बना के खाना आदिवासियों ने सिखाया है। आज भी छत्तीसगढ़ झारखंड में देख लो, हमारे लोग वैसे ही जीते हैं जैसे 5,000 साल पहले जीते थे। तो तुम सोच लो, तुम्हारा तेल हमारे काम का नहीं, तुम्हारा राशन हमारे काम का नहीं, तुम्हारी फैक्ट्री हमारे काम की नहीं। हमारा आदमी महुए खा के भी जिंदा रह सकता है, हमारा आदमी जाम खा के भी जिंदा रह सकता है, हमारा आदमी पत्ते खा के भी जिंदा रह सकता है। तुम संभाल लो, तुम्हारी धो लो, अभी भी समय है। नहीं तो तुम्हारे पास ये अन्न नहीं आएगा, जल नहीं आएगा, तो फिर तुम कहां जाओगे? 5वीं अनुसूची अमल करने की जरूरत नहीं। हम जब हमारे घर में ही हमारे लोगों को रोक लेंगे ना, तो 5वीं अनुसूची ऐसे ही अमल हो जाएगी और आपकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। तब हमारे घर में मत आना हाथ पैर जोड़ के कि भैया भैया बोलो बासी का जो समझा लेने एक कट्टू गहू आप दो, मौके आप दो, ये भी चलेगा, तुमको गहू अभी भी मिलेगा। गेहूं चावल तो बहुत दूर की बात है, इसलिए मजबूर ना करें। बस ये मैसेज था। अगली बार से ऐसी कोई गलती होगी तो हम लोग ये कहने नहीं आए, बता भी सकते हैं। हम लोग सिर्फ प्रदर्शन करना हमारा उद्देश्य नहीं होता, हम आगाह करने के लिए आते हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, भविष्य में ऐसी गलती कोई आदमी ना करे
ताकि हमारे आदिवासियों के खिलाफ इस तरह की घटना हमारे संज्ञान में आए। बस ये मैसेज था। बाकी आप सभी साथी खड़े रहे, हम लोग शासन प्रशासन से बात करेंगे, उन्होंने कौन कौन सी कार्रवाई करी, यदि वो जो दोषी है वो अभी तक अंदर नहीं है तो क्यों नहीं है, किनका संरक्षण प्राप्त है और क्यों नहीं आने दे रहे हैं, उन पे सब पे चर्चा होगी। और ये भले राणापुर बंद रखे, एक दिन नहीं महीने भर रखे, हमको मतलब नहीं, लेकिन यदि दोषियों को अंदर नहीं डाला तो फिर राणापुर हम बंद कराएंगे, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। जवाहर जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद जवाहर लाला। अगली कड़ी में देश मध्य प्रदेश प्रभारी भाई मुकेश रावत जी आए और अपनी बात रखे। मुकेश रावत जी। आदिवासी शेर है, आदिवासी शेर है। धन्यवाद संचालन महोदय।